मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। तरक्याती हुक्मरानी BRS से ही मुमकिन, दुनिया में सबसे बड़ा कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर हर एक के लिए मिसाल। तेलंगाना यौम तासीस के 20 रोजा जश्न के हिस्से के तौर पर मुनक़दा यौम तालाब के तहत मुनक़दा तक़रीब से रियासती वज़ीर कोशिराब श्रीनिवास रेड्डी, एक मां के 3 बेटे, एक बेटा हादसे में फौत, 2 बेटों में इंश्योरेंस की रकम के लिए झगड़े, छोटे भाई ने बड़े भाई का किया कत्ल। जिले कामारेड्डी में पेश आया वाकया। मिशन काकतिया के तहत तेलंगाना में तालाबों का इनकलाब करने वाले सिर्फ और सिर्फ KCR। भीमगल में मुनक़दा तक़रीब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु हमरा मौजूद। अवाम को पेंशन व हर फलाह स्कीम के हुसूल के लिए सताने वाली हुकूमत कांग्रेस। आज BRS दौरे हुकूमत में हर घर हर फर्द से BRS स्कीम से हासिल किया इस्तेफादा। मुत्तहदा जिले मिलती के कविता ने कांग्रेस खास महेश कुमार गौड़ को दिया जवाब। इंदौर वाटर पंप मैकेनिक एसोसिएशन सदर व राकी ने की MLA बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों BRS में शमूलियत हासिल। मिशन काकतिया के तहत तालाबों को जिंदा करने वाले खास KCR। आर्मू में मुनक़दा तक़रीब से PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। जिले में इंतखाबी गर्मी का आगाज़। MBT की जानिब से जिले सदर MBT ज़हीरुद्दीन जावेद MLA उम्मीदवार उर्से शरीफ हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से किया तशरीह मुहिम का आगाज़। इंतखाबात के ऐलान के बाद शहर में इंतखाबी तैयारियां काफ़ी जोश खरोश के साथ आगाज हो चुकी है और गुज़िश्ता रोज जिले सदर मजलिस बचाओ तहरीक MBT मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद ने कोट गली में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी पेश करते हुए ऐलान किया कि आने वाले इंतखाबात में इन्हें MBT की जानिब से MLA का टिकट हासिल होने का इजहार किया। इस मौके पर सदर दरगाह कमेटी मोहम्मद साबिर अली ने इनकी दस्तबरदारी दस्तारबंदी करते हुए गुलपोशी की जहाँ से इन्होंने अपनी तशरीह मुहिम का आगाज करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा MBT मोहतमिद मोहम्मद फारूक और दीगर मौजूद थे। आज सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है। इस अजीम शान मौके पर जावेद अन्नाराई साहब मंजिल बचाओ तहरीक जिले निज़ामाबाद को अरबिन हल्के से असम्बली हल्के के लिए टिकट अलाट किया गया है। मंजिल बचाओ तहरीक के उम्मीदवार की हैसियत से निज़ामाबाद से आप इलेक्शन लड़ेंगे और सैयद अहमद हुसैन शहीद रहमतुल्लाह अलैह से बहुत वालियाना मोहब्बत रखते हैं जावेद साहब। हर वक्त जो है ना और ये अल्लाहों का जिक्र उनका हमेशा से जो है तो ये रहा है। तो मैं पूर्व
मुसर्रद मौके के ऊपर आपको मंजिल बचाओ तहरीक की हैसियत से उम्मीदवार मुंतखब करने पर फरसुल्लाह खान सदर मंजिल बचाओ तहरीक, अमजदुल्लाह खान खालिद तर्जुमान मंजिल बचाओ तहरीक का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब सज्जाद नशीन जो दरबार शरीफ के जिम्मेदार है और यहाँ के कार्यक्रमों का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनका इस्तेमाल किए हैं। और सीएम केसीआर के दौर इख्तिदार में सिर्फ रियासत तेलंगाना में 100% सब्सिडी के तहत मछली और झींगे के बच्चों की फ्राहमी अमल में लाने का अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के खदीम कलेक्ट्रेट मैदान में क़ियाम अमल में लाए गए फिश फूड फेस्टिवल का अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता व जेडपी चेयरमैन डी विठल राव के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मछलियों की अफजाइश की जा रही है और केसीआर हुकूमत की जानिब से माहिगिरों को 100% सब्सिडी के तहत मछली व झींगे के बच्चों की फ्राहमी अमल में लाने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण नोडा, चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस कॉर्पोरेटर्स, कायदीन, फिशर्स ओहदेदारान ने शिरकत की। ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో 3 రోజుల గురించి ఇక్కడ ఫిష్ ఫెస్టివల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేవలం కొద్ది రోజులు మాత్రమే చేపలు దొరుకుతూ ఉండే, కొద్ది ప్రాంతాల్లో మాత్రమే చేపలు దొరుకుతూ ఉండే. చేపలు రావాలంటే ఆంధ్ర నుంచో లేకపోతే మరో రాష్ట్రం నుంచో వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పోయే కులాన్ని బతికాలే, కొన్ని ప్రాంతాల్లో పోయేవాళ్ళు లేని ప్రాంతాల్లో వేరే కులస్తులు కూడా దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. వారందరూ కూడా भाई की हादसाती मौत पर आने वाले इंश्योरेंस की रकम के लिए 2 भाइयों में झगड़े, छोटे भाई ने किया बड़े भाई का बेईमाना कत्ल। कामारेड्डी में पेश आया वाकया। भाई की हादसे में मौत पर आने वाली इंश्योरेंस की रकम की तकसीम के मसले पर 2 भाइयों के दरमियान हुए झगड़े ने एक भाई की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक बदकमा कुंटा के रहने वाले 2 भाइयों सादिक अमजद के दरमियान इंश्योरेंस की रकम की तकसीम के मसले पर गुज़िश्ता चंद दिनों से झगड़ा चल रहा था। चंद दिन कबल इनके एक भाई की हादसे में मौत हो गई थी, जिसकी इंश्योरेंस की रकम घर वालों को मिल गई। इस रकम की तकसीम पर इन दोनों में तनाज़ा चल रहा था। बताया गया है कि आज सुबह कामारेड्डी के पुराने बस स्टैंड के पास बड़े भाई सादिक के खून में लथपथ नाश पाई गई। मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके फौरी बाद पुलिस वहां पहुंच गई और नाश के पास सादिक और इसकी बहन का आधार कार्ड बरामद हुआ। बहन के आधार कार्ड की बुनियाद पर पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी के घर का पता चलाया और पुलिस सादिक के घर पहुंच गई, जहां पुलिस ने सादिक की मां से पूछताछ की, जिस पर मुतवफ़्फ़ी की मां ने पुलिस को बताया कि इनके 3 बेटे सादिक अमजद है, जिनमें सादिक बड़ा है। मां ने मज़ीद बताया कि ये दोनों चाशमे की रात मिलकर रवाना हुए थे और सिर्फ अमजद वापस आया। सादिक के बारे में पूछने पर अमजद ने बताया कि वो जनगांव गया है। शुबह जाहिर किया गया है कि अमजद ने मिलकर बड़े भाई का कत्ल कर दिया, क्योंकि इनमें रकम का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस स्टेशन सिलसिला में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और अमजद को हिरासत में ले लिया और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। రక్తపు గాయాలతోటి ఒక అతను కొట్టి రాయితోటి కొట్టి చంపినట్లుగా ఉండటంతో అక్కడ మృతుని యొక్క చుట్టుపక్కల చూడగా అక్కడ 2 ఆధార్ కార్డులు దొరకడంతో 2 ఆధార్ కార్డులను వెరిఫై చేయగా ఒక మృతుని యొక్క పేరు సాదిక్ అలీని పక్కన వాళ్ళ సిస్టర్ది ఆధార్ కార్డు వెరిఫై చేయగా అందులో వాళ్ళ సోదరి యొక్క ఫోన్ నెంబర్ దొరకడంతో సోదరికి ఫోన్ చేసి విచారించగా సోదరి అతని పేరు సాదిక్ అలీని తెలిపి అదేవిధంగా మాకు మా ఇంట్లో డబ్బుల గురించి గొడవలు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి వారి యొక్క తల్లి బతుకమ్మ కుంటలో ఉంటుందని తెలపడం జరిగింది. దాంతో మేము బతుకమ్మ కుంటకు పోయి వెళ్ళి వాళ్ళ తల్లిని విచారించగా వాళ్ళ తల్లి నిన్న రాత్రిపూట వాళ్ళ 3 కుమారులైన సాదిక్, అమ్జద్ మరియు సలీం ముగ్గురు కలిసి బయటకు వెళ్ళి వస్తామని చెప్పేసి నైట్ వీళ్ళిద్దరే తిరిగి రావడంతో సాదిక్ రాకపోయేసరికి వాళ్ళ తల్లి అతన్ని ఎందుకు రాలేదని అడగడంతో అతను జనగామ వెళ్ళిపోయినాడని తెలపడం జరిగిందంటే వాళ్ళ తల్లికి. దాంతో అదే విషయం మాకు भैंसा एरिया हॉस्पिटल में खून की अशद ज़रूरत पड़ने पर सहारा यूथ ने फौरी किया कैंप का इनेकाद। खालिद खान, हाफिज सरफराज व कई नौजवानों ने फौरी पहुंचकर दिया खून का दिया। ब्लड बैंक में खून की कमी की वजह से डॉक्टर काशीनाथ, सुपरिंटेंडेंट एरिया हॉस्पिटल ने हमारा सहारा यूथ के रियासती सदर अयूब अहमद को फ़ोन किया और बताया कि कुछ यूनिट खून की ज़रूरत है। खालिद खान, बीआरएस लीडर, हाफिज सरफराज वो गंगाधर मोबाइल शॉप के मालिक ने
रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया और इंसानियत का मुजाहरा पेश किया। डॉक्टर काशीनाथ, सैयद आला हाशमी, BRS लीडर और अयूब अहमद ने इन्हें मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि खून का अतिया देने में सहारा यूथ के कारकुनान हमेशा पेश रहते हुए सरगर्म रहते हैं। इस प्रोग्राम में सैयद आला हाशमी, BRS लीडर तमजिद काशिफ, डॉक्टर सलीम शेख रिजवान, ब्लड बैंक इंचार्ज श्रीनिवास भी मौजूद थे। खून की कमी रहने की वजह से एक छोटा सा काम लगा हो कि हमारे काशीनाथ साहब सहारा यूथ वो कॉल करके सब हमारे मेंबर्स को कॉल करके बोले एक 5-10 यूनिट की ज़रूरत है इमरजेंसी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो समर रहने की वजह से ज़्यादा ब्लड लग रहा है, ब्लड की कमी रहने की वजह से सर हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे मेरे को मालूम हुआ मैं हमारे खालिद ब्रेक BRS लीडर को कॉल किया, हमारे आला को फोन किया, लोग फौरी रेस्पॉन्ड होकर ब्लड बैंक में आके ब्लड डोनेट करेंगे और हमारे गंगाधर मोहम्मद साहब कोतर होंगे। फोन कॉल पे सहारा यूथ ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो यंगस्टर्स है जो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड होके इधर आके उन्हें ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इसके पहले भी इमरजेंसी में ब्लड कैंप हो ना हो और अभी भी आगे आके कितने जनों को की जान बचाई है, ये बहुत खुशी की बात है। इन फ्यूचर में भी इन्हें सबको एग्जाम्पल होके इनके रास्ते में सब जन यूथ आके ऐसा ब्लड डोनेट करना बोल के मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये अयूब भाई जो BRS हुकूमत की फलाह स्कीमात से गैर मुस्तफीद होने वाला कोई घर नहीं है। MLC के कविता का खिताब। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने कांग्रेस कायदीन की जानिब से तेलंगाना में जश्न मनाए जाने के ताल्लुक से किए जा रहे सवालात का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन हर एक घर से रुजू होकर रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा फलाह स्कीमात के ताल्लुक से जानकारी हासिल करने की ताकीद की और रियासत तेलंगाना की तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ रोब अमल में लाते हुए मुल्क के लिए तेलंगाना एक मिसाल कायम कर रहा है। MLC कविता ने कहा कि मिशन काकतिया स्कीम की नकल करने वाली मरकजी हुकूमत अमृत सरोवर के नाम से रोब अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में नाकाम हो गई है। इस प्रोग्राम के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड्स की मंजूरी अमल में न लाए जाने की वजह से मुल्क में तालाबों की हालात बहाल न होने पर तनकीद की। यौम तासीस तेलंगाना शो तकारीब के तहत जिले निजामाबाद बोधन इलाके के एड़पल्ली में मुनक़िदा तालाबों के फेस्टिवल में मुकामी MLA शेख आमिर के हमरा MLC के कविता ने शिरकत करते हुए कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तश्कील से पहले 75 साल कबल तालाब पानी से भरे हुए रहते थे। वो मुकामी अवाम की जिंदगी तालाब के इतराफ होने की याद दहानी करवाई और इसी तरह से तेलंगाना सतह पर 5,000 करोड़ रुपए माली रकम से 47,000 तालाबों की मरम्मत की गई है और काकतिया हुक्मरानों की जानिब से तामीर करदा तालाबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना CM KCR हुकूमत का वलीद मकसद होने का इजहार किया। ఇవాళ ఎవరైనా పొలం లేని వాళ్ళు ఉన్నారు, బీద వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్రతి ఒక్కరికి పెన్షన్ ఇస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం। నిజంగా షకీల్ అన్న గారు ఒక మంచి మాట చెప్పిండు, ఏం అడిగే అక్కర్లే, ఎటన్నా పోనీ ఏ ఊరికన్నా పోనీ చక్కగా ఏదైనా ఒక దర్వాజా కొట్టుంది, అక్క మీకు ఏమేమి వచ్చినాయి మీ ఇంట్లో అని అడగండి, ఏదో ఒక పథకం కేసీఆర్ పథకం రాని ఇల్లు తెలంగాణలో లేదన్నది మాత్రం సుస్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నారు। ఇదే మీరు కరెక్ట్ అక్క గుండెల మీద చేసుకొని ఆలోచన చేయాలి। కరెక్ట్ 10 ఏళ్ల కింద ఆనాడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మంత్రి కూడా ఉన్నారు, ఇంకా ఆయన ఇరిగేషన్ మంత్రి కూడా ఉన్నారు। ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉన్నా కూడా కనీసం తన సొంత ఊరు సిర్నపల్లిలో కూడా ఒక 20-30 మంది కన్నా ఎక్కువ పెన్షన్ ఇప్పించుకునే పరిస్థితి ఆయనకి లేకుండే। ఆనాడు పెన్షన్ ఎంత అక్క 200 రూపాయలు। ఇంకెవరికన్నా పెన్షన్ ఇవ్వని దరఖాస్తు పెడితే మొక్క మాటం లేకుండా అధికారులు ఏం చెప్తుండే, పెన్షన్ వస్తున్న ఎవరన్నా ఒక ముసలి చచ్చిపోతే నీకు ఇష్టపోయి ఇప్పుడు ఇలా అంటుండే। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्टेट ब्रांच सदर डॉक्टर BN राव व टीम से वाबस्ता अरकान की मदद से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 10 इलाकों के किसान खानदानों से आने वाले मेडिकल तलबा को माली इमदाद हवाले की गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्टेट ब्रांच सदर डॉक्टर BN राव व डॉक्टर विजय राव ने खिताब करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को दरकार किताबों की खरीदारी अमल में लाने के लिए 24 तलबा को 20,000 रुपए के तहत चेकों की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मशहूर मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट साबिका IMA नायब सदर डॉक्टर कविता रेड्डी, IMA सदर व सेक्रेटरी डॉक्टर नीली रामचंद्र, डॉक्टर जलगम तिरुपति राव, कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर इंदिरा, रियासती खजांची डॉक्टर राजेंद्र कुमार यादव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर LAT रविंदर रेड्डी व दिगर ने शिरकत की। ट्रेजरर राजेंद्र कुमार यादव सर, అదేవిధంగా IMA నిజామాబాద్ మన గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు
ఈ సభ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో ఒక 20 మంది స్టూడెంట్స్కి మన గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి మన ప్రిన్సిపల్ మేడం అదేవిధంగా ఐఎంఏ నిజామాబాద్ కలిసి సెలెక్ట్ చేసి ఒక 20 మంది ఎవరైతే రైతు అదేవిధంగా పేద కుటుంబం నుంచి ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి 20,000 చొప్పున దాదాపు 20 మంది స్టూడెంట్లకి 4 లక్షల రూపాయల పారితోషికం అనేది అందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది. आर्मर हल्के में मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए फंक्शन हॉल की तामीर अमल में लाने का जिले PR सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने किया ऐलान। नमस्ते नवनाता प्रोग्राम के तहत आर्मर शहर के हुस्नाबाद मोहल्ले में इनेकात अमल में लाए जाने वाले मनोरकापू कल्याण मंडपम पंटागैनी भाजन सालबंदी की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर जिले PR सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने भूमि पूजा अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के लिए दरकार फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है और ज़ेर तामीर तमाम कल्याण मंडपम की तामीर को फिर मुकम्मल किया जाएगा और CM KCR की क़ियादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ एकसा बर्ताव किया जा रहा है और इसी तरह से KCR हुकूमत के इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात से तमाम रियासतों में मुक़ीम अवाम मुतासर होने के अलावा KCR हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात को इनके अपने रियासतों में रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि आर्मर हल्के के इहाते में वाक़ मनोरकापू पद्मशाली बंजारा देवंगा व दीगर संगमों के लिए मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल की तामीर अमल में लाए जाने का इजहार किया। बोदेपल्ली देहात में यौम तासीस तेलंगाना अशरा तकारीब के तहत तालाब फेस्टिवल के अलावा बोनाल जुलूस का इनेकात अमल में लाया गया। बोदेपल्ली देहात में यौम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब के तहत तालाब फेस्टिवल के अलावा मुकामी अवामी नुमाइंदों ने बोनाल जुलूस का इनेकात अमल में लाया, जिसमें मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम व अवामी नुमाइंदों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए अशरा की तकारीब के एक हिस्से के तौर पर मुनाक़िद होने वाले तालाब फेस्टिवल व बोनाल जुलूस में हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में होने वाली तरक्याती फलाई स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने के मकसद के तहत यौम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब का इनेकात अमल में लाया जा रहा है, जिसके तहत मुकामी अवाम को KCR हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात के ताल्लुक से आगाही करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच श्रीकांत यादव, BRS पार्टी मौजे के सदर नौमुला मोहन, नायब सरपंच वर्दिनी मुरली, वार्ड मेम्बरान, मौजे से वाबस्ता जुम्मेदार अहदेदारान, BRS कायदीन, संगम के मेम्बरान, आंगनवाड़ी टीचर्स व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर यौम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब के तहत तालाब फेस्टिवल का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर रियासत तेलंगाना की 10 साला यौम तासीस तकारीब के तहत तालाब फेस्टिवल का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया, जिसके तहत ग्राम पंचायत दफ्तर से बोनाल जुलूस का बड़े पैमाने पर इनेकात अमल में लाते हुए तालाब के पास वाक़ मंदिर के करीब शानदार पैमाने पर त्यौहार मनाया गया। इस प्रोग्राम में MPP लावण्य लिंगा गौड, MPDO संतोष कुमार, मंडल TRO सदर बदम प्रवीण रेड्डी, सरपंच B सुनीता नरहरी, नायब सरपंच वहाब, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा MPTC मेम्बरान, आंगनवाड़ी टीचर्स, आयशा वर्कर्स और दीगर ने शिरकत की। 1000 और 500 रुपए की नोटों पर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का अहम बयान। मुल्क में नोटबंदी और 2000 रुपए की नोटों की वापसी को लेकर बड़े पैमाने पर शुकूक शुबात का इजहार किया जा रहा है। ऐसी खबरें भी लोगों में गश्त कर रही हैं कि 2000 रुपए के नोट वापस लेने के बाद हुकूमत 1000 रुपए के नोट दोबारा मुतारुफ करने वाली है और 500 रुपए के नोट को भी मनसूख कर दिया जाएगा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन खबरों पर एक अहम बयान दिया है। बैंकों की शरह सूद के मौजू पर मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने 500 और 1000 के नोटों के ताल्लुक से गश्त करने वाली खबरों पर अहम बयान दिया। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 1000 रुपए के नोट वापस लाने का कोई इरादा या ख्याल नहीं है। इसी तरह इन्होंने वजाहत की कि 500 रुपए के नोटों को किसी भी हालत में वापस लेने का कोई मंसूबा नहीं है। इनकी समझ में नहीं आता कि इस किस्म की मुहिम क्यों चलाई जा रही है। लोगों से अपील है कि ऐसी खबरों पर यकीन ना करें। भीमगढ़ मंडल में मुनक़दा तालाब फेस्टिवल में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की शिरकत। यौम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब के तहत तालाबों के अहिया को याद करने का दिन के तौर पर मनाया गया, जिसमें दूर दराज मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने शिरकत की, जहां पर बोनाल जुलूस के अलावा बदकमा, पटाखा जात व दीगर की नुमाइश होने पर त्यौहार का माहौल नजर आया। यौम तासीस तेलंगाना अशरा तकारीब के तहत बालकुंडा हल्का असम्बली की भीमगढ़ मंडल के
पुरानीपेट मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ तालाब के पास तमाम देहात के तालाबों का त्यौहार पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत की। इससे खबर मुकामी अवाम की जानिब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का शानदार पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 8 जून को तालाबों के अहिया को याद करने के दिन मुकर्रर किया है, जिसके तहत आज तालाब फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाने को काफ़ी खुशान करार दिया। इन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तालाबों में पानी की क़िल्लत थी और 12 बरक़ी की कटौती की जाती थी, जिससे किसान व अवाम इस वक्त की हुकूमत से बदजन हो गए थे। लेकिन आज सीएम केसीआर के दौर इक़्तिदार में तमाम तालाब पानी से भरे हुए हैं और बरक़ी को बगैर कटौती के फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DCO सिमहचला, भीमगल, ZPDC रवि, MPP महेश, चय्युता तंजीम के बानी मधुशेखर व दीगर ने शिरकत की। ఇట్లా వస్తుంటే పక్కల చూపిస్తున్నాడు అన్ని మళ్ళు పొలం మళ్ళు అన్న ఒక్క ఇంచు ఖాళీ జాగా లేకుండా వడ్డు వండిన ఏప్పింగల్ మండలంలో అన్నాడు. నాకు 100 కోట్లు ఇచ్చినంత సంతోషమైంది నాకు. ఇక సాదుకుంటారో సంపుకుంటారో తెలంగాణ ప్రజల ఇష్టం, మీ ఇష్టం. చేసేవాడిని సాదుకుంటారా సంపుకుంటారా ఆలోచన జరగాలి దయచేసి. కాబట్టి నాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. మీరు ప్రేమతో పురాణపేట గ్రామం అంటే నాకు మంచి ఫస్ట్ క్లాస్ ఓట్లు వేస్తారు. ఎప్పుడు 2014 వేసిరు, 2000 మొన్న వేసిరు, 18 వేసిరు. నాకు ప్రేమ పురాణపేట గ్రామం అంటే బాగా. भीमगल मंडलम अंटने प्रेमना। बीआरएस हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा धरनी पोर्टल को कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में बर्खास्त करने का PCC एग्जीक्यूटिव सदर महेश कुमार गौड़ ने किया ऐलान। जिले के कांग्रेस भवन में PCC एग्जीक्यूटिव सदर महेश कुमार गौड़ व जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी के साथ सहाफती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि TRS हुकूमत की जानिब से मुतारफ धरनी पोर्टल के तहत गरीब अवाम को नुकसान हुआ है और जमींदारों को फायदा हुआ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद फौरी बाद धरनी पोर्टल को बर्खास्त किया जाएगा और किसानों के 2 लाख रुपए के खर्चात को भी फिलपुर मुआफ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सिटी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु, साबिक़ा BC सेल सदर शेखर गौड़, जिले के किसान कांग्रेस सदर मुप्पा गंगा रेड्डी, NSUI जिला सदर वेणुराज, रियासती NSUI जनरल सेक्रेटरी विपुल गौड़, जिले OBC सदर राजा नरेंद्र गौड़, जिले प्रचार कमेटी चेयरमैन जावेद अकरम, सीनियर कांग्रेस कायद रत्नाकर, PCC डेलीगेट ईसा, साबिक़ा यूथ कांग्रेस सदर रामकृष्ण व दीगर ने शिरकत की। అవసరం లేదు, త్వరలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. మీ రుణం మొత్తం 2 లక్షల రూపాయలు ఎంత ఉంటుందో కలిపి 2 లక్షల రుణాన్ని మాఫీ చేస్తుంది. ప్రభుత్వం ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. మేము వస్తాం, రైతు రుణమాఫీ చేస్తాం. పోతే ప్రజలారా గ్రహించండి, కేసీఆర్ కానీ KTR కానీ అబద్ధపు మాటలు, అబద్ధ వాగ్దానాలు। मिशन काकतिया के तहत बहाल किए गए तालाबों में पानी का मंजर नजर आने का जिले BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार। यौम तासीस तेलंगाना शत तकारीब के तहत आर्मूर हल्के सतह पर तालाबों का फेस्टिवल शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत जिले BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने आलूर देहात, किश्तम तालाब, आर्मूर मंडल के पिपरी, चेपुर, गोविंदपेट व दीगर मौजूआत में मुनक़िदा तालाबों के फेस्टिवल में शिरकत की। इस मौके पर MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR ने तेलंगाना में काश्तकारी व पीने के पानी की फराहमी अमल में लाने में तारीख रकम की और इस वक्त के हुक्मरानों की लापरवाही की वजह से खुश्क होने वाले तालाब आज CM KCR के इख्तिदार में पानी से भरे हुए हैं। इसी तरह से तालाबों में मछलियों की अफजाइश की जा रही है, जिससे माहिर तबके की जिंदगी में खुशहाली आने का इजहार किया। ఆలూరు గ్రామంలో చెరువుల పండుగ అంగరంగ వైభవంగా మా బతుకమ్మలను తీసుకొని బోనాలు ఎత్తుకొని దప్పుల వాయిద్యాలతో మొత్తం రైతులు, ఒకవైపు బేస్తవాళ్ళు, మరొక వైపు రైతులు, ఇంకొక వైపు యాదవులు, చెరువు మీద ఆధారపడి బతికేటోళ్ళంతా, గౌన్లు, ఉన్న ఊరంతా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం। निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों इंदौर वाटर पंप मैकेनिक एसोसिएशन से वाबस्ता मेंबरान ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की।
जिले निजामाबाद के चंद्रशेखर कॉलोनी में वाक़ सोनी गेस्ट हाउस में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की मौजूदगी में इंदौर वाटर पंप मैकेनिक एसोसिएशन से वाबस्ता मेंबरान ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तब एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। गौरवंगा इल्लु नडवाले, गौरवंगा इल्लु नడిచి 4 వెతుకులు కడుపులో పోవాలి। మనం ఎవరి దగ్గర ఎలాంటి తప్పుడు పని చేయకుండా గౌరవంగా సంఘంలో బతకాలి। ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్పినంటే ఈయన నాకు మాట గుర్తొస్తుంది, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందరూ బాగుపడ్డారు, ప్రతి కులం, ప్రతి మతం, ప్రతి వర్గం అందరూ కూడా బాగుపడ్డారు। పాపం ఇబ్బందుల పాలైనది ఎవర్రా అంటే మోటార్ మెకానిక్లు అని చెప్పిన जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के ताड़कुल देहात में मुनाकिदा तालाबों के फेस्टिवल में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर वाक़ ताड़कुल देहात में मुनाकिदा तालाबों के फेस्टिवल में शिरकत करने वाले कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खवातीन के हमरा बोनम अपने सर पर उठाया व बोनाल जुलूस में शामिल हो गए। बातजात असम्बली स्पीकर ने कहा कि दूसरी पार्टियों की जानिब से 70 सालों में जितनी तरक्की की गई है, इससे ज़्यादा बीआरएस हुकूमत ने 10 साल दौर इख्तिदार में कई तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ रूप अमल में लाने का इजहार किया। అంతకుముందు ఫోన్లు ఈయన పిల్లల కోసం చేస్తుండే కానీ కళ్యాణం చేసిపోయిన తర్వాత పిల్లోలు ఈయన ఉల్టా ఫోన్ చేసి మొదలు పెట్టారట, మా పిల్లని ఇస్తాం రా, మా పిల్లని ఇస్తాం చూసుకోపోమని। అంటే ఒక్కోసారి ఆ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ప్రతిష్ఠ జరిగినప్పుడు ఆ విలువైనటువంటి యొక్క ఆ మహత్యాన్ని భగవంతుడు ఇక్కడ మనం స్థాపించుకున్నాం। ఆ స్థాపన బట్టి ఉంటుంది, ముహూర్తం బట్టి ఉంటుంది। విగ్రహ ప్రతిష్టాపన అంటే మామూలు కాదు, అది గొప్ప యజ్ఞం, గొప్ప కథ। వేలాది మంది వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటారు, వేలాది మంది వచ్చి గత 5 రోజులుగా। मछलियों की खुराक सेहत के लिए नेमत, जिला कलेक्टर कामारेड्डी जितेश्वरी पाटिल। कामारेड्डी शहर के नॉन वेज मार्केट में फिश फूड मेले का कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फिश फूड मेले का इनेकाद अमल में लाए जाने को काफी खुशान करार दिया और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माही गिरोह को 100% सब्सिडी के तहत मछली के बच्चों की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और इसी तरह से रियासती हुकूमत माही गिरोह को दीगर मकामात पर मछलियों की फरोख्त के लिए सहूलियात दस्तियाब में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन जहानवी, मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश घतुरे, म्यूनसिपल वाइस चेयरपर्सन इंदुर प्रिया व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तरक्याती हुक्मरानी बीआरएस से ही मुमकिन, दुनिया में सबसे बड़ा कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर हर एक के लिए मिसाल। तेलंगाना यौम तासीस के 20 रोजा जश्न के हिस्से के तौर पर मुनाक़दा यौम तालाब के तहत मुनाक़दा तकरीब से रियासती वज़ीर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी। एक मां के 3 बेटे, एक बेटा हादसे में फौत, 2 बेटों में इंश्योरेंस की रकम के लिए झगड़े, छोटे भाई ने बड़े भाई का किया कत्ल। जिले कामारेड्डी में पेश आया वाकया। मिशन काकतिया के तहत तेलंगाना में तालाबों का इनकलाब करने वाले सिर्फ और सिर्फ केसीआर। भीमगल में मुनाक़दा तकरीब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु हमरा मौजूद। अवाम को पेंशन व हर फलाह स्कीम के हुसूल के लिए सताने वाली हुकूमत कांग्रेस। आज बीआरएस दौरे हुकूमत में हर घर हर फर्द से बीआरएस स्कीम से हासिल किया इस्तेफादा। मुत्तहदा जिले मिलती के कविता ने कांग्रेस कायद महेश कुमार गौड़ को दिया जवाब। इंदौर वाटर पंप मैकेनिक एसोसिएशन सदर व अरकान ने की एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों बीआरएस में शमूलियत हासिल। मिशन काकतिया के तहत तालाबों को जिंदा करने वाले कायद केसीआर। आर्मू में मुनाक़िदा तकरीब से पीसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।